हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आज दिनांक 12/11/2025 के लिए हम लाए हैं एकदम आपका जो सुविचार और प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहें। तो आज का सुविचार क्या है, देखिए। आज का सुविचार है, आवश्यकता से अधिक बोलना व्यर्थ है। आवश्यकता से अधिक बोलना व्यर्थ है, यानी स्पीकिंग मोर देन नेसेसरीज इन अनलेस। आज का ये सुविचार था। अब देखिए, आज दिनांक 12/11/2025 बुधवार को प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और बेनिफिट ने भारत और बहरीन के बीच वास्तविक समय में धन भेजने के लिए एक समझदारी की है। ये आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संदर्भ में था। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। राज्य स्तर पे क्या है, भारतीय वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत संचार और नेटवर्क प्रणालियों की भूमिका पर प्रकाश डाला और इसे भविष्य के नेटवर्क केंद्रित सैन्य अभियानों के लिए एक मानक बताया। तो ये आपका किसके संदर्भ में था, नेटवर्क केंद्रित सैन्य के अभियान के संदर्भ में था। अब देखिए, आज राज्य स्तर पे क्या बोल रहा है, जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्र सरकार झारखंड के आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास योजना लेकर आ रही है। आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास योजना लेकर आ रही है, इसके संदर्भ में था। अब देखिए, खेल में क्या बोल रहा है, दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में कल से शुरू हो गया है। उद्घाटन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व विदेश राज्य मंत्री मौजूद रहे। ये आपका दृष्टिबाधिता महिलाओं के लिए पहला T20 के संदर्भ में था। अब देखिए, शिक्षा या करियर या टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में। शिक्षा मंत्रालय का निर्देश स्कूलों और छात्रों से संबंधित सुविधाओं का सुरक्षा ऑडिट हो, इसके लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश जारी किया गया है। ये आपका शिक्षा मंत्रालय का निर्देश के संदर्भ में था। अब देखिए, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी कक्षा 1 से 5 तक 12/11/2025। तो सबसे पहले बूझो पहली। बूझो तो जाने वो कौन है जो गूंगा बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आईना। जो आईना हम लोग कंघी करते हैं दिखा के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आंत से शुरू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी का रोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है। परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु परिवहन को सबसे तेज माना जाता है। अब 6 to 8 के लिए देखिए, 6 to 8 क्वेश्चन नंबर 1, घूमर नृत्य किस राज्य में संबंधित है। घूमर नृत्य किस राज्य में संबंधित है, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। द्रव्यमान और आकार के हिसाब से हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वह बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आमाशय में सावृत्य होने वाला अम्ल कौन सा है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
उस राज्य का नाम बताएं जिसकी भारत में सबसे लंबी तटरेखा है। उस राज्य का नाम बताएं जिसकी भारत में सबसे लंबी तटरेखा, गुजरात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? कैमरे का आविष्कार कब हुआ था बोल रहे, तो इसमें आपका वर्ष 1816 में कैमरे का आविष्कार हुआ था। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। और आपको इस चैनल पर डेली क्विज, मंथली टेस्ट एंड एग्ज़ाम अपडेट और ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लास के लिए क्वेश्चन आंसर की दिया जाता है। अब देखिए माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 अंग्रेजी प्रसिद्ध कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के रचित कौन है बोल रहा है, तो इसे आपका रचित कौन है? एन और जॉन टेलर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कपास की खेती सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? कपास की खेती सर्वप्रथम भारत देश में हुई थी, जो हम लोग यहाँ पर स्थित है, भारत देश। अब बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की हरित क्रांति से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? भारत की हरित क्रांति से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है बोले, तो वह पंजाब राज्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रेरक प्रसंग दिया गया है, जो आपको इसमें कुछ सीख मिलती है। इसको आप पढ़ लेंगे, यहाँ से अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, क्योंकि लिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आने वाला समय में काम करता है। तो यहाँ हिंदी में दिया गया है, जो इंग्लिश में नहीं जाएंगे हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे आप। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस हम बता रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है देखिए, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोकसभा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आज का महत्वपूर्ण दिवस था। अब देखिए आज का तो यहाँ पर पेक्रेस्क्वे यानी पंखाड़ी, मीनिंग ऑफ और इन्वॉल्विंग, तो अर्थ इसका आता है बदमाशों से संबंधित या उससे संबंधित। ये आपका आज का वर्ड ऑफ द डे था। तो हमारे चैनल में जितना भी था वो हम बता चुके हैं। ये आपका सब आज मॉर्निंग असेंबली का था। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाइए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।